नींबू मिर्च बेचने वालों को आपने अक्सर देखा होगा, जो अक्सर आपकी दुकान पे आपके शोरूम पर आकर नींबू मिर्च लगा देते हैं, जिससे आपकी दुकान और आपका शोरूम और आपका घर लोगों की बुरी नज़रों से बच जाता है। लेकिन एक ऐसा मकान आपको दिखाने वाला हूं, जो लोग इस नींबू मिर्च का काम करते हैं उनका मकान आपको दिखाने वाला हूं कि उनका मकान लोगों की बुरी नज़रों से बच पाया या फिर नहीं। छोटी सी हिस्ट्री शेयर जरूर करें। मुद्दे की बात पे सबसे पहले आऊँगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक जगह, ये कोई और नहीं, ये एक छोटी सी धर्मशाला है जिसका नाम है धर्मशाला बाबा भैरवनाथ दिल्ली वाले। ये देख पा रहे हैं, और आज की नहीं, बहुत पुरानी ये धर्मशाला है जिसके अंदर 80 से ज़्यादा परिवार एक साथ रहता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये शायद वही लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से शायद घर भी मिल चुके हैं, और वो लग्जरी घर जो हैं वो पता भी नहीं कब इनको मिल गए, कब इनके नाम हो गए, कब इनके खाते में चढ़ गए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अंत्योदय तक सरकार की हर योजना का लाभ मिल पाता है। एक छोटा सा लाभ मैं आपको दिखाता हूँ। मकान मिलना तो दूर की बात, जहाँ पर ये लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, जिस धर्मशाला में ये लोग रह रहे हैं, वहाँ से इनको निकालने की तैयारियाँ चल पड़ी हैं। ये लोग वही हैं जो आपकी दुकान, आपका शोरूम, आपका घर बुरी नज़रों से बचाते हैं, लेकिन आज बुरी नज़रों का साया इनके मकान के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले ताई जी हैं। ताई जी राम राम। क्या काम करते हैं? हमको घर में झाड़ पोछे करा, आटा मांग के ले वहाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं तो सब जो काम मिलता है वही काम करती हूँ जी। और मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, मैं बच्चे कहाँ लेके जाऊँगी? 3 बच्चे हैं मेरे पास, छोटी पति क्या काम करते हैं? वो गुजर गए, खत्म हो चुके। आप क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं जी, बस्ती में जाते हैं, पेट भरते हैं, बूढ़ा आदमी है हमारे को। उम्र होगी 60 साल की। तो ये उम्र काम करने की थोड़ी रह गई है। क्या करा तो बाबूजी, नहीं करा तो ये एक आंख से लाचार है। आप क्या काम करते हैं? जी हम तो झाड़ी मजदूरी का काम कर लेते हैं, ईंट भट्ठे तोड़ लेते हैं और बनाना और कर लेते हैं जी। क्या काम करते हैं? मैं जी पेंटर का काम करता हूँ, लेकिन अब अपाज हो गया, काम नहीं कर सकता मैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से घर मिला? नहीं जी नहीं, ना ही मेरी पेंसिल बन पाई अभी तक। जो घर नहीं मिला, जिस घर में आप रह रही हैं, उसका क्या हालात है? उसका बुरा हाल है जी, हमारे को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, बताओ। निकालने की कोशिश तो छोड़िए साहब, पहले वो मैं महल दिखा देता हूँ जिस महल के अंदर ये लोग रहते हैं और आपका महल बचाते हैं बुरी नज़रों से। आइए, स्वागत करता हूँ मैं आपका इनकी इस ताजमहल जैसी जगह पे। ये देख पा रहे हैं आप, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना, आपको कुछ ऐसा देखने के लिए नजर आएगा। सिर्फ एक मात्र छोटी सी रसोई है, और रसोई के बाद में छत के ऊपर जाने के लिए ना, ये छत यहाँ से काट रखी है, पैड़ियाँ नहीं लगाई गई क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर सीधा ऊपर चढ़ेंगे, रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालना। अब चलते हैं आगे। ये देख पा रहे हैं, अब चलते हैं अंदर। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और इस मकान की हालत आप देख पा रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आइए अंदर आएंगे हम लोग। जैसे ही आप अंदर आओगे ना, तो आपको कुछ ऐसा देखने को नजर आएगा। ये देखिए, अंदर आ जाइए। यहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये देख पा रहे हैं, जमीन के ऊपर ये लोग यहाँ पे सोते हैं। एक ही फोल्डिंग है, और छत आप देख पा रहे हैं, छत के ऊपर ना तरपाल लगा दी गई है क्योंकि ये छत चौती है। और चौड़े का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके घर पर लेंटर है, और लेंटर लगाया क्यों गया था वो बताने की जरूरत नहीं है। इधर आप देख पा रहे हैं कैसे हालात हैं, ये देख सकते हैं। और यहीं पर रहते हैं हमारे कृष्ण भगवान। भगवान को यहाँ पर पूरा दर्जा दिया गया। मैंने आके देखा तो भगवान को यहाँ पे पूरा दर्जा दिया गया। अब चलते हैं अगली खोली के अंदर। आगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ से ये पूरा का पूरा झड़ चुका है, कभी भी किसी भी वक्त ये दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। नींबू मिर्च यहाँ पे सूख चुकी है, ये देख पा रहे हैं, सूख चुकी है। हालात ये हैं। आगे चलिए, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें है ना बारीकियों से दिखाऊंगा कि क्या इनको अंत्योदय तक का लाभ मिला या फिर नहीं। आइए, ये देखिए आप यहाँ के हालात। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे ना, यहाँ से सारा टॉयलेट का मलमूत्र जाता है जिसको ढका नहीं गया। यहाँ पर स्मेल काफ़ी है, और यहाँ पर फिर हमारे भगवान, अपने इष्ट देवता हम जिनको भी मानते हैं। आगे आ जाओ। अब जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, आ जाइए। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो साहब आपको दिखेगा कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले लाइट आती थी, लेकिन अब लाइट को काट दिया गया है।
अब गरीब हैं साहब, गरीब आदमी को तो कोई भी सता सकता है। अब वो सताना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आइए आप ये देखिए, अब 1 2 3 4 और 5 पैड़ी में नीचे उतर गया। ये है मकान की हालत जहाँ पर ये लोग रहते हैं। छत आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने छत को ना सजाने की कोशिश बहुत की है, लेकिन हालात आपको सभी को पता है कि हालात कैसे हैं। और इधर देखिए आप, यहाँ पर एक बार फिर भगवान को पूरा दर्जा दिया गया है। भगवान के अंदर पूरी आस्था है, लेकिन कमाल की बात यह है जमीन के ऊपर कुछ और ही है। अभी आपको दिखाते हैं एक और खोली, जिस खोली के अंदर आप देखेंगे तो साहब आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आइए अब मैं आपको लेकर चलूंगा ऊपर। अब चलते हैं ऊपर। ये देख पा रहे हैं, जैसे ही हम लोग ऊपर आएंगे इन पैड़ियों का साइज आप देखेंगे ना, हो सकता है आपके 50-50 किलोमीटर दूर तक कहीं पर ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नजर आएगा क्योंकि लिमिटेड सी जगह है और उसके अंदर ऊपर तक जाना है। और ऊपर कैसे जाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आप, अब हम लोग आ चुके हैं अंदर। ये देखिए, यहाँ पर हमने एंट्री तो कर ली। जैसे ही अंदर आएंगे ना, अंदर आने के बाद में हो सकता है दीवारें तो आपको ठीक ठाक दिखें, क्योंकि साहब हर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहता है तो अपना घर थोड़ा बहुत सजाने की कोशिश जो है वो जरूर करता है। लेकिन इधर आप देख पा रहे हैं, ये छत देखिए, जिसके छत के अंदर ऐसा ही हालात हों और छत को रोकने के लिए एक यहाँ पे छोटी सी ग्लास का इस्तेमाल किया गया वो रोकने के लिए, तो साहब इससे बुरे हालात शायद ही कहीं आपने देखे होंगे। मुझको नहीं लगता, क्योंकि अगर हम लोग ना दिल्ली झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं ना तो शायद उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ भी अच्छी होती हैं मुकाबले इसके। यही नहीं, अंदर भी आप देखिए, ये देख पा रहे हैं अंदर, ये देखिए आप, ये है यहाँ के हालात। हर जगह पर ये टीन की शेड लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात ये है साहब, आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ पर? आज से यहाँ पर बैठे हैं या कल से यहाँ पर बैठे हैं, वो बात भी हम लोग जरूर करेंगे। एक महिला है, इनसे बातचीत कर लेंगे। जी मैडम, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते? मेरे को तो 12-13 साल ही हुई है। 12-13 साल हो गए? हाँ, मेरी सास रहती हुई इससे पुरानी। अच्छा, 12-13 साल हुई है। आपकी सास को कितना वक्त हो गया? ये तो मेरे को पता नहीं। पता नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब। 60 साल हो गए जी। 60 साल से? हाँ जी, 60-65 साल हो गए जी। अब आपको दिखाता हूँ सबसे रोमांचक चीज, पता है क्या? सबसे रोमांचक चीज ये है मेरे दोस्तों कि जिस वक्त पर यहाँ से ऊपर वाले कमरे में जाना होता है तो आप अंदाजा लगाइए आखिर व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कैसे। छोटे छोटे बच्चों की जान जो है वो जोखिम में है। यहाँ पर पैर रखेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर आएंगे और फिर यहाँ से ये देखिए आगे जाएंगे, यानी कि हर समय आदमी की जान जो है वो हथेली के ऊपर। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ एक और खोली के अंदर। अब ऊपर का माहौल आपको दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये सारा हिस्सा अलग हो चुका है, किसी भी वक्त ज़मीन के ऊपर आकर गिर सकता है। लेकिन किस्मत अच्छी है कि अभी तक ये सुरक्षित है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक। अब आप अंदर के हालात देखिए। जी माता जी। हम बहुत बाणियों के घरों में जाते हैं, आटा मांग के लाते हैं, हम खाते हैं। हम 20 साल से काम कर रहे हैं। मेरा पति 16 साल हो गए ख़त्म हुए। 50 साल पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है, राशन कार्ड है मेरी सास का। हमारे को धमकी देते हैं, सामने दुकान वाला है वो भी धमकी देता है। वो कहता है ये बहुत गंदी औरत है, मेरे को ऐसे कहता है। सबको मेरी तफ्तीश कीजिए मैं कैसी हूँ। मैं किसी से बात करती हूँ नहीं जाती, मैं मेरे घर परिवार में मस्त रहती हूँ। मैं मेरे बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, बाबा मेरी रक्षा करते हैं, बाबा पालन पोषण करता है। भोले बाबा की ओम शांति। ये मीडिया को हमने बुलाया है, देखो कपड़े लगाए हुए है छत पे जी। दिमक ना यहाँ से मिट्टी गिरती है, ये देखो, ये थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, ये सारी मिट्टी आई हुई है। ये मिट्टी को रोकने के लिए यहाँ पे गिरती है जी हमारे ऊपर। हाँ जी मेरे भाई। हाँ जी सर। आप कहाँ रहते हैं? सर ये हमारा घर है, ये इसमें रहते हैं? हाँ जी सर। इस भाई की हाइट देख लो भाई एक बारी, शायद हमारे दोनों की हाइट जो है ना वो लगभग बराबर है। एक बारी जाके दिखाएंगे नीचे। ओ तेरी की, ये देखना आप एक बारी कितना नीचे है ये जमीन के, कैसे इसके अंदर से ये लोग निकलते होंगे और कैसे ये लोग ओहो जाते होंगे। ये देख पा रहे हैं कितनी हाइट है फिलहाल, इतना जमीन के नीचे मेरे दोस्त। इसके अंदर बरसात आती है तो क्या हाल होता होगा? सर पानी भर जाता है इसके अंदर। फिर सर फिर 2-3 दिन के अंदर निकालना पड़ता है। जैसे भर जाता है तो या तो फिर ऊपर सोते हैं
ये इधर उधर परले कमरे में सोते हैं जाके। और गर्मियों में, गर्मियों में तो सर बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है हमारा। मच्छरों में? मच्छर तो बहुत ज़्यादा होते हैं सर, यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं करने देते, कोई सुधार करना चाहते हैं सुधार भी नहीं करने देते हमें यहाँ पे। क्यों नहीं करने देते? सर हमें धमकाया जाता है, कुछ भी सामान लेके आते हैं इससे पहले तो कोई पुलिस वाला आ जाता है, पता नहीं कोई आ जाता है, बोलता है इसका सुधार नहीं करना। बाहर देख सकते हो, बाहर भी एक बिल्डिंग टूटी हुई है हमारी, एक कमरा टूटा हुआ है, वो भी नहीं सुधारने देते। ये देख पा रहे हैं, ये नींबू मिर्च बेचने वाले लोग हैं जो आपके घर को बुरी नज़रों से बचाते हैं, लेकिन आज इनके घर को ही बुरी नज़र लग चुकी है। ये है हालात। अभी एक चीज़ और भी दिखाऊंगा आपको, नीचे देखिए आप, ये सीवरेज की लाइन है इसके, एक बार देखो इसको, ये देखो, ये हालत है यहाँ पर। सब लोग यहीं पे रहते हैं, बच्चे यहीं पर रहते हैं। आखिर कैसे ये लोग, यानी कि इन्होंने तो, अगर मैं बात करूँ ना, तो बाहर नहीं, अपना नर्क जो है वो यहीं पर झेल रहे हैं। शायद ऐसा मकान आपने कहीं और नहीं देखा होगा। आगे एक और कमरा दिखाता हूँ आपको जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये देखिए, ये एक छत के ऊपर इन्होंने किस प्रकार की छत बना रखी है। शायद इससे ज़्यादा भी देश गरीब हो सकता था, मेरे को नहीं लगता, लेकिन ये हालात हैं। चलिए, इनके पास में छत तो है, बहुत लोग आज भी ऐसे जिनके पास में छत भी नहीं है। चलो जैसी है, लेकिन है तो सही। लेकिन क्या इनको प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था? आ जाइए, अंदर आओ। अब आपको अंदर दिखाते हैं अंदर के हालात। ओहो, पानी से भर जाता है भाई, ये देखो, पानी से भर जाता है बहुत। हाँ जी माता जी, ये पानी से भर जावे, 2-3 दिन तो मैंने पानी काटता हो जावे। फिर सोए बच्चा न लेर कदे रोड पर सुआवा, कदे खाट के पर सुआवा, कदे खटे सुआवा, बहुत दुख पावा। और कोई मार तो कोई बराव कराबा को सनी को आ नहीं। जाओ, एक बार अंदर से जरूर दिखाऊंगा मैं आपको, अंदर भी से भी दिखाता हूँ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये देखो, ओहो, ये लोग आखिर कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और कैसे जिंदगी जी रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। ये देख सकते हैं, ये यहाँ के हैं हालात। ये एक छोटा सा बेड है, यहीं पे ये लोग सोते हैं। पंखा लाइट इनकी काट दी गई है। अंदर मेरे को यहाँ पे खड़ा हो गया ना, अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ये कहीं और नहीं, आप हिसार शहर की तस्वीर देख रहे हैं, रामपुरा मोहल्ला की। और जिस लग्जरियस मकान के अंदर ये लोग रह रहे हैं ना, इस मकान की भी छतें फिलहाल तुड़वाने के आदेश दे दिए गए हैं। तुड़वाने की इस वजह से कि आप लोग निकलिए यहाँ से, आप लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, बहुत वक्त हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए। और इस प्रकार की लानत की ज़िंदगी जीने से तो शायद घर छोड़ ही देना चाहिए तो बेहतर है। लेकिन बड़ी बात यह है, इसके बावजूद भी ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? रोड के ऊपर 80 परिवार का एक साथ आना कैसा महसूस होगा? इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख का विषय और इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता। अगर इसके बावजूद भी, आपको देखने के बावजूद अगर आपका दिल नहीं पसीजा, तो शायद आपका दिल नहीं, पत्थर है। ये बात आप मान लीजिए। अगर आपका दिल है तो आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर कर दिया होता और कमेंट कर दिया होता, ताकि इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच चुकी होती, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर रहने के लिए मजबूर ना होते। पुराने तजुर्बेकार अंकल जी हमारे साथ में मौजूद है, जो शायद यहीं पे आसपास के रहने वाले हैं। उनको ज़रूर पता होगा कि आखिर इस मकान की ये हालत तो हुई कैसे, कब का ये बना हुआ है, आखिर ये कंडीशन आज कैसे हुई। ताऊ जी नमस्कार। ये धर्मशाला सन 1932 में बाबा भैरवनाथ ने लोगों से चंदा लेके बनाई और उसी टाइम से इनके बुजुर्ग वगैरह रहते आ रहे हैं। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो आ रही है और इनके साथ बिल्कुल लगता मेरा मकान है। मजदूरी करते हैं, शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, अपना पेट पालते हैं। ये इनका और कोई है नहीं साधन कोई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबों को मकान मिले, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको मिले, नो डाउट, लेकिन अंत्योदय का जो जिक्र किया गया है, ये लोग अंत्योदय में आते हैं या नहीं आते? ये आते हैं पर इन्होंने कोई अप्लाई वगैरह कराया नहीं, लिया नहीं। मिल जाता इनको भी, करते तो ये कोशिश करते, अगर ये कोशिश करते तो इनको भी मिल जाता। जो लोगों बारी तो सर अपने एरिया के पार्षद की होती है ना, जिसको हम लोगों ने प्रतिनिधि बनाया है। आपके एरिया में गरीब कौन है, कैसे रहता है, वो वोट लेने के वक्त तो ज़रूर आए होंगे। हाँ, वो ज़रूर आए जी। वो बल्कि हरी सिंह सैनी की लड़की की वाइफ थी, उसने काम भी कराई। अब ये अनिल सैनी है, वो भी काम करा रहा है। पर ये सारे दिन मजदूरी करते हैं, इनको बेचारों पर टाइम तो है नहीं, उसके लिए टाइम निकालना भी पड़ता है इनको, जाएं करें और करें जब इनको योजना का लाभ मिले। सबसे बात तो बड़ी ये है। पूछा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यानी कि सीधा बोलते हैं, सर हम लोग पढ़े हुए तो है नहीं, सरकार की जो ये योजना आती है वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती, कोई व्यक्ति हमको बता नहीं पाता। फिर इतनी सारी कंडीशन आ जाती हैं, आपको पैन कार्ड चाहिए,
आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको राशन कार्ड चाहिए, आपको ये कार्ड चाहिए, आपको वो कार्ड चाहिए। इतनी चीज़ें इनके पास में है नहीं। होती नहीं है। इस तरह आधार कार्ड तो इनके पास है ही, राशन कार्ड भी इनका बना हुआ है यहाँ का धर्मशाला में ही, पर इनको टाइम निकालना पड़ता है, यदि न निकाले तो फिर जाएगी योजना भी मिल जाएगी इनको। पार्षद भी क्या करे जब तक आदमी खुद ही इनके लिए कुछ ना करे, तो ये सबसे बड़ी बात है। ताऊ जी, अब बताया ये जा रहा है कि इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, कनेक्शन काट दिया गया है लाइट का, लाइट के लिए परेशान है, और दूसरा अब घर से इनको निकाला जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? हाँ, ये गलत बात है, जिनको निकाला जा रहा है, जो कोई फर्जी रजिस्ट्री झूठी रजिस्ट्रियाँ बनवा रखी है बदमाश आदमियों ने, वो कोशिश करते हैं। कभी तो कहते हैं भी तुम 50,000 लाख ले लो, 50 लाख में क्या आता है, कुछ नहीं आएगा। कहाँ जाएंगे ये? मकान भी नहीं मिला रहने के लिए, बड़ा मुश्किल काम है। कमाल की बात तो ये है वो बनाने भी नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं जी हम अपना थोड़ा बहुत जो झुग्गी झोपड़ी बनाना चाहते हैं, जो छत के ऊपर इस प्रकार की टीन लगी हुई है उसको रोक लें, कम से कम बारिश तो से तो बचाएं, कम से कम जो गरम गरम यहाँ पे धूप गिर रही है उससे तो बचाएं। पूरी छतें यहाँ पे खूब तपती हैं, अंदर व्यक्ति बैठ नहीं सकता, वो भी चेंज नहीं करवाने दे। बड़ा मुश्किल है जी काम, ये गलत काम है उनका। जो पुलिस वगैरह से पैसे ले दे के मिले हुए हैं, वो इनको धमकाते करते हैं भी खाली कर दो और कर दो, नहीं तुम्हारे को धक्के से खाली करा दें। ये गलत है उनकी बात। ये फिलहाल आज ये कहीं और नहीं, जनता के दरबार में पहुँचे हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। ये इस प्रकार इस मकान के अंदर रह रही हैं, तो आखिर करें तो करें क्या? नरक की ज़िंदगी क्या इससे बेहतर होती है या अच्छी होती है? आप खुद कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिए। देखते रहें HR 20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।